जो सुबह अपनी दुकान भी चला रहा है और रात को वो माइक लेके रिपोर्ट्स भी बना रहा है, लोगों के पास जा रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। अभी एक फ़नी कंटेंट है हमारे चैनल पे, एक फ़नी कंटेंट आता है तो नीचे आवाम शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान के मसलों के ऊपर नहीं आप बात करते हैं, पाकिस्तान किधर जा रहा है। अब मुज़म्मिल, हमने सुना है कि ये जो मीडिया की फील्ड है ये ख़वातीन के लिए बहुत टफ होती है और अच्छी नहीं समझी जाती। अगर दो न्यूज़ कास्टर्स बैठे हैं, दोनों मेल हैं, उसकी व्यूवरशिप इतनी नहीं होगी जितनी कि एक ऐसा चैनल जिस पे दो खूबसूरत ख़वातीन बैठी हों, उनकी व्यूवरशिप ज़्यादा होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमल भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी GCUF। नाजरीन, हर मुआशरे में सहाफ़त अहम किरदार अदा करती है और सहाफ़ी की ज़िंदगी में एक खसूसी चमक भी मौजूद होती है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मुज़म्मिल अशरफ मौजूद है, जो कि बहुत से चैनल्स पर अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और उर्दू पॉइंट पर भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि और जानते हैं कि मीडिया में आने के लिए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मुज़म्मिल, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि एक रिपोर्टर को रिपोर्टिंग में आने के लिए क्या इसकी स्टडी करना ज़रूरी होता है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक जो रिपोर्टर या मीडिया पर्सन या जो भी आप कह लें इसको, स्टडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है इसकी मुतल्लिका फ़ील्ड की। हमारे यहाँ ये परसेप्शन पाई जाती है कि हर बंदा उठ के मीडिया पर्सन बन सकता है, हालांकि देहाती इलाकों में ये सीन पाया भी जाता है। अभी मुझे जब मैंने एडमिशन लिया था तो इसी वजह से मुझे बहुत मुश्किल पेश आई थी। मैंने घर बताया कि मैंने मीडिया पर्सन बनना है, तो उनके माइंड में वही कॉन्सेप्ट आया कि जो सुबह अपनी दुकान भी चला रहा है और रात को वो माइक लेके रिपोर्ट्स भी बना रहा है, लोगों के पास जा रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो ये सारा सीन। तो इसके लिए लेकिन ज़रूरी ये है कि आप जितनी अगर आपके पास मीडिया की नॉलेज होगा, जितनी आपके पास डिग्री वैलिड होगी, उतना ही आप अच्छा वर्क भी कर सकेंगे। तो इसके लिए डिग्री बहुत का होना बहुत ज़रूरी है। अभी पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, ये एक कदम समझा जा सकता है कि डिग्री को लाजमी कर दिया गया है। उसमें ये है कि कोई भी चैनल्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो अगर आपके पास मैस कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म की कोई डिग्री मौजूद है, फिर ही आपको प्रेफर किया जाता है, वरना मज़ीद अगले बड़े लेवल्स के ऊपर आप नहीं जा सकते। और रिपोर्टर और एंकर में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, रिपोर्टर और एंकर्स ये डिफरेंट बीट्स होती हैं, जैसे उसी तरह से ये कैटेगरीज बनी हुई हैं। अभी अगर आपने स्टार्ट लेना है तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग होता है मतलब फील्ड के अंदर जाके आपने रिपोर्ट्स बनानी है, एज लाइव करने हैं, इस तरह से। और जो एंकर्स का आपने बोला है वो प्रोग्राम होस्ट उनको कह सकते हैं हम, जो न्यूज़ कास्टर्स होते हैं वो होते हैं। अभी जब आपने स्टार्ट लेना है तो हमने हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि स्टूडेंट्स बहुत ऊंचे ख्वाब लेकर आते हैं कि हमें आते ही कोई एंकर्स की जॉब मिल जाएगी, हमें प्रोग्राम मिल जाएगा होस्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको सबसे पहले तो एक्सपीरियंस गेन करना है, वो आपको मिलेगा रिपोर्टिंग से। आप 2-3 साल रिपोर्टिंग में फील्ड के अंदर जितने धक्के खाएंगे उतना ही आप ग्रूम होंगे और उतना ही वो ज़रूरी होता है आपके लिए। फिर स्टेप बाय स्टेप आपके पास आती हैं चीज़ें। आप रिपोर्टिंग के बाद न्यूज़ कास्टिंग कर सकते हैं, न्यूज़ कास्टिंग के बाद आप एंकर्स बन सकते हैं और फिर एट द एंड आपको प्राइम टाइम का शो भी मिल जाता है। और एक रिपोर्टर को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? रिपोर्टर को तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। अब एज सच अगर मैं बताऊं तो गिनने में नहीं आती। इसमें ये है कि सबसे पहले जब आप स्टार्ट लेते हो तो बड़ी मुश्किल होती है कि हम ख़बर ढूंढें कहाँ से, हमारे सोर्सेज नहीं होते। तो फिर इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपने राब्ते बढ़ाते हैं, आप अपना दायरा कार को वसी करते हैं और उसमें अपने जो आपका सर्कल होता है अपने फ्रेंड्स का, उसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही एक रिपोर्टर के लिए ज़रूरी होता है। और मुश्किलात इसमें ये होता है कि हर दफ़ा डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जिसको हमने फेस करना होता है। बस खुले दिल के साथ उनको उनका सामना करना चाहिए और फिर ही बंदा कामयाब हो सकता है। मुज़म्मिल, हमने सुना है कि ये जो मीडिया की फील्ड है ये ख़वातीन के लिए बहुत टफ होती है और अच्छी नहीं समझी जाती। तो इस हवाले से आप क्या क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये भी एक जनरल परसेप्शन है, मौजूद है और कहीं किसी हद तक मैं कहूँगा भी कि ये सही भी है कि ख़वातीन के लिए बहुत दुश्वारियाँ होती है इस फील्ड में। अब लेकिन उसमें ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उसमें गलती या कसूर ना उन ख़वातीन का है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 100% जो कसूर है वो मीडिया चैनल्स का है। अब देखें, ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो एक मीडिया चैनल है उसने वो चीज़ दिखानी है जो उसके पब्लिक का इंटरेस्ट है। अब उसकी पब्लिक कुछ देखना चाहती है तो मीडिया चैनल उसी चीज़ को प्रेफर करेगा जो उसकी पब्लिक चाहेगी, जो डिमांड करेगी, तो उसी से उसको व्यूवरशिप मिलेगी। अब जो पब्लिक चाहती है वैसा ही चैनल उसे बना देता है। अब जो
एंकर्स की, मेल और फीमेल एंकर्स की जो ड्रेसिंग होती है या जिस तरह की उनकी लुक्स होती हैं, वो डिपेंड करता है हमारी पब्लिक के टेस्ट के ऊपर। तो फिर चैनल बाउंड हो जाता है कि अपने जो एंकर्स की ड्रेसिंग भी उस तरह से करे। तो ये अनफॉर्चुनेट है हमारे इस सोसाइटी में कि हमारी फीमेल्स को काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं, जो और लोगों में ये भी परसेप्शन पाई जाती है कि फ़ील्ड अच्छी नहीं है, आप इस फ़ील्ड में जाके बहुत ख़राब हो जाते हो, बड़े गलीज़ किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ऐसा सच कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो कंटेंट है या जो आपकी ड्रेसिंग है, वो ज़रूर मैटर करती है, वो आपके पब्लिक के इंटरेस्ट पे करती है। अब अगर मैं आपको खुले अल्फाज में बताऊं कि एक चैनल के ऊपर अगर दो न्यूज़ कास्टर्स बैठे हैं, दोनों मेल हैं, उसकी व्यूवरशिप इतनी नहीं होगी जितनी कि एक ऐसा चैनल जिस पे दो खूबसूरत ख़वातीन बैठी हों, उनकी व्यूवरशिप ज़्यादा होगी। तो अब इसमें चैनल का कसूर नहीं है, इसमें कसूर हमारी पब्लिक का है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है कि वो क्या चीज़ देखना चाहती हैं। तो बस इसी वजह से ये फील्ड थोड़ी सी मैं कहूँगा कि बदनाम है या डिफेम किया जाता है। मुज़म्मिल, हमने ये पिछले दिनों देखा है कि जो रिपोर्टर होता है, अब वो कोई भी हो सकता है, स्ट्रीट रिपोर्टर भी हो सकता है, ठीक है? जब उसको फ़ेम मिल जाता है, तो बहुत से लोग उसको गिराने में लग जाते हैं, उसको डिफ़ेम करते हैं। और अभी ये रिसेंट एक वाक़या हुआ है, शायद आपको पता हो, नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं शायद पहुँच गया हूँ जिधर आप बात करना चाहेंगे। अच्छा, उसमें ये है कि ज़ाहिर बात है कि जब आप एक तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देते हो, उसके बाद फिर बहुत सारे लोग और अवामिल ऐसे होते हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते। आप जेलसी फैक्टर बहुत होता है, एक ख़ुसूसन हमारे मीडिया फ़ील्ड के अंदर प्रोफ़ेशनल जेलसी बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से शायद हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अब अगर किसी मीडिया पर्सन को कुछ हो जाता है या कोई उठा के ले जाता है, कोई ज़्यादती हो जाती है, तो उसके ऊपर दूसरे मीडिया पर्सन्स इतनी यूनिटी के साथ नहीं बोल सकते। वो इसी वजह से कि जेलसी बहुत होती है हमारे आपस में। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट है। और जो आपने बात की डिफेम की, तो ज़ाहिर बात है, अब जब आप एक मीडिया पर्सन हैं, आपकी हर चीज़ प्राइवेट है, तो आपको थोड़ा बहुत संभल के चलना पड़ता है। अब अपनी जो प्राइवेट लाइफ है, उसको आप जितना ओपनली डिस्कस करेंगे, उतना ही आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। और रही बात जो आपने जिस पर्सनल शख्सियत की बात की है, वो मैं समझता हूँ कि वो उनका अपना ज़ाती मामला है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि अपनी जो पर्सनल लाइफ्स हैं उनको आप प्राइवेट ही रखें, तो उतना ही बेहतर है। और आप एक रिपोर्टर हैं, तो जब आप वीडियोज़ करते हैं, तो बहुत सी बातें हमें कमेंट सेक्शन में सुनने को मिलती हैं। क्या आपको भी सुनने को मिलती हैं कि बस के अच्छा ही लोग बोलते हैं आपके हवाले से? नहीं, अच्छा तो बहुत कम, रेयरली चांसेस होते हैं। अब मैं चूँकि उर्दू पॉइंट पे कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, तो हर तबके की आवाम ने, हर किस्म की आवाम ने उसे देखना होता है। तो जो अच्छे कमेंट्स होते हैं वो इतने कम होते हैं, जो तारीफ़ के या एप्रिसिएशन के होते हैं, कि मैं उनके स्क्रीनशॉट्स लेके सेव कर लेता हूँ। और बुरे इतने ज़्यादा होते हैं, बुरे से भरे भरे होते हैं। वो ऐसे कि जी कि अपने चैनल का म्यार देख लें, आप कंटेंट देख लें, अपना एंकर को बोलना नहीं आता, इसे एंकर कौन समझता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब के साथ मैं ईज़िली हैंडल कर लेता हूँ, मतलब कि इग्नोर करें, या फिर खुद भी पता होता है कि इस कंटेंट पे या इस वीडियो पे मेरी ये मिस्टेक्स हैं। तो वो जब अगली वीडियो आती है, तो उस पे हमें कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब रिसेंटली मेरी एक वीडियो है, वो काफ़ी वायरल हो रही है, उस पे अवाम इतने कमेंट्स कर रही हैं, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल लोग भी मौजूद हैं कि अभी एक फ़नी कंटेंट है, हमारे चैनल पे एक फ़नी कंटेंट आता है, तो नीचे आवाम शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान के मसलों के ऊपर नहीं आप बात करते हैं, पाकिस्तान किधर जा रहा है, अब पाकिस्तान तरक्की कर लेगा आपके इस कंटेंट से। तो बात ये समझने की ज़रूरत है कि जो मीडिया है वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है। अब सारे कंटेंट्स यही नहीं होते कि आप 9 टू 5 जो आप देखते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, साथ-साथ चलती हैं, लेकिन एक एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी वजह से जो बैड कमेंट्स होते हैं उनको भी हम अच्छे से फाइनल कर लेते हैं। और लास्ट में मुज़म्मिल ये बताइएगा कि आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो आप एज़ अ रिपोर्टर अपनी जॉब को कैसे लेके चलते हैं और अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल तो होता है, लेकिन जब आप करके चलते हो, जब आपको शौक हो, पैशन हो, तो सारा कुछ हो जाता है। अब मैंने सेकंड सेमेस्टर से ही अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ का आगाज़ कर दिया था। मैंने रेडियो जॉइन किया, उसके बाद डिफरेंट चैनल्स को जॉइन किया, और फिर करते-करते यहाँ तक कि मुझे अपनी जो ड्रीम जॉब थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी कर रहा हूँ। तो उसमें ये है कि जो वो होता है, स्टडीज़ होती हैं, उनको भी साथ-साथ कैरी किया जा सकता है, क्योंकि जब आपका पैशन हो, तो बंदा थकता नहीं है। और इसी के साथ आप लगे रहते हैं,
और मुझे यही मेन मकसद मेरा यही था कि जब मैंने डिग्री के कंप्लीट कर लेनी है उसके बाद भी मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि डिग्री के जो मेरे 4 साल हैं इन्हीं को मैं यूटिलाइज़ करूँ और ये मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस पे 4 साल काउंट हो जाएँ। तो इस वजह से इतना कोई मसला नहीं होता। और बिगनर को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि जो स्टडी के साथ अगर कोई जॉब करना चाहते हैं तो वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? बिगिनर्स के लिए यही मैसेज है कि आप इस फील्ड में आपने तभी आना है जब आपको पैशन हो इस चीज़ का, क्योंकि जब इस फील्ड में इतनी मुश्किलात आती हैं कि बंदा कभी ना मायूस हो जाता है, लेकिन फिर आपका वही पैशन आपको काम आता है उस मायूसी से निकालने के लिए। तो आपको दिल लगा के मेहनत करनी है, आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस लेने हैं। आप किसी भी चैनल पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। आपकी एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही आपकी जॉब्स होती हैं। अब जितना आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा उतनी ही आपकी जॉब अच्छी होगी। तो बस आपने मेहनत करनी है दिल लगा के और हिम्मत नहीं हारनी। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल आपके इस कीमती वक्त का। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिली होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।